आपको बताते चले कि श्रद्धा का मर्डर करने के पहले आफताब ने उसके साथ कई बार हैवानियत की थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे ऐसी ऐसी जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसके बाद श्रद्धा ऐसे वहशी के साथ रहने के लिए विवश हो रही थी। आपको बता दें, पहले भी वहशियाना हरकत शख्स की ओर से की गई थी और इस बात का खुलासा किया है श्रद्धा के उस शिकायती पत्र ने जो उसने मुंबई में की थी। इस पूरे मामले में आज दिन भर सियासत भी किस तरह से गरमाई रही और क्या हुआ है बड़ा और नया खुलासा, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये श्रद्धा की तस्वीरें हैं, शांत, सरल। ये किसी क्लासरूम का वीडियो लग रहा है। इसमें श्रद्धा भी हिस्सा ले रही है। स्टेज के ठीक बगल में वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी है। श्रद्धा आफताब के साथ सुनहरे दिनों के सपने रच रही थी, मगर आफताब अपने दिमाग में अपराध और साजिशों की किताबें लिख रहा था। श्रद्धा आफताब के दुखों से भरी हुई थी। बावजूद इसके वो खुश रहने की कोशिश करती थी। इंस्टाग्राम पर अपलोड ये रील मई 2022 का ही है। तब भी आफताब के टॉर्चर को भी वो भुलाने की कोशिश में थी। अब श्रद्धा यादों में है और उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला आफताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में। आफताब से पॉलीग्राफ टेस्ट कर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश जारी है। आफताब ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 15 से 20 सवालों के जवाब दिए। अब दिल्ली पुलिस सेकंड फेज में ये कोशिश करेगी कि उन सवालों के जवाब निकाले जाएं जो अब तक अनसुलझे हैं। ऐसे में करीब 35 से ज्यादा और सवाल हैं जो आफताब को उनके जवाब देने हैं और शायद यही वजह है कि कल के और अगले 35 सवालों को जोड़कर करीब 51 ऐसे सवाल होंगे जिसको बहुत जल्द दिल्ली पुलिस आफताब से पूछेगी और उसका जवाब ढूंढेगी। दिल्ली पुलिस ने आफताब के माँ बाप का बयान भी दर्ज किया है और एक बार फिर से आफताब के घर पर पड़ताल करने पहुंची है। आफताब श्रद्धा को किस कदर टॉर्चर करता था उसका एक और सबूत सामने आया है। देखिए, ये श्रद्धा की चिट्ठी नहीं, आफताब के खिलाफ जैसे श्रद्धा की लिखी चार्जशीट है। ये चिट्ठी नहीं, आफताब के खिलाफ श्रद्धा की सबसे बड़ी गवाही है। चिट्ठी पर गौर कीजिए, 23 नवंबर 2020 और इसके सामने आने की तारीख यानी आज की तारीख पर गौर कीजिए, 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर 2020 को ये चिट्ठी श्रद्धा ने मुंबई के टोलिंग पुलिस स्टेशन में लिखी थी। श्रद्धा ने शिकायत की थी कि आफताब से उसकी जान को खतरा है, वो उसे मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस चिट्ठी के करीब 1.5 साल बाद श्रद्धा की शिकायत का हर शब्द हकीकत में बदल गया। सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, श्रद्धा ने अपना ये दर्द एक टीवी एक्टर से भी साझा किया था, जिससे उसकी मुलाकात समंदर किनारे सफाई अभियान के दौरान हुई। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। आफताब तो ड्रग्स के शिकंजे से बाहर नहीं निकला, उल्टा उसने श्रद्धा को ही नर्क जैसी जिंदगी दी। श्रद्धा ने मारपीट की बात अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को भी बताई थी। करण बरार की मदद से श्रद्धा की शिकायत दर्ज हुई थी। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक्चुअली ये सारी चीजें भूल चुका हूँ, मैंने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की। क्या वो फ्रेंड गॉडविन थे या राहुल राय? हाँ, गॉडविन से मैंने बात की थी, गॉडविन ने हेल्प किया था पुलिस। श्रद्धा के पेरेंट्स को भी आपने नहीं, श्रद्धा के पेरेंट्स से मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं।
श्रद्धा के दोस्त भी हैरान हैं कि आखिर इतनी हैवानियत के बाद भी श्रद्धा आफ्ताब के साथ कैसे रह रही थी। उसके साथ हर दिन क्लास में गया हूँ, थिएटर में मैं उसके साथ था, कल्चरल वीक्स में मैं एंकरिंग करता था, वो डांसिंग करती थी। बहुत कुछ, बहुत बहुत देखा है उसको, समझा है, मैंने जाना है, लेकिन वो नहीं है वो इस तरह के इंसान। वो किस तरीके से इतना हावी हो गया आफ्ताब उसके ऊपर कि इतना जाके ये वायलेंस बढ़कर एक मर्डर में तब्दीली हो गया, ये अपने आप में विश्वास करने के हिसाब का नहीं है। बिल्कुल मान ही नहीं सकता मैं कि ऐसा हो चुका है। ये बयान और श्रद्धा की ये चिट्ठी बताती है कि वो किस कदर आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में फंस गई थी। 6 महीने से आफ्ताब उसके साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन उसकी धमकी और ब्लैकमेल के डर से वो पुलिस के पास नहीं जा रही थी। वो चाहती थी कि आफ्ताब सुधर जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी, जो आफ्ताब ने होने नहीं दिया। और जो खौफनाक नतीजा सामने आया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। मुंबई से दिव्येश सिंह और उमेश शुक्ला और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, वरुण सिन्हा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। श्रद्धा मर्डर मामले ने एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे को जिंदा कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अलग से कानून बनना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि हर मुद्दे को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्ताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। ये घटना है, ये घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता है।